धन्यवाद। जो जो ट्रक की बैक साइड जो टायर थे जो उसमें आया उसको पीछे वाले टायर ने ले लिया, मूले भी लगे। पर ऐसा ही जी जैसे जबरदस्ती चढ़ा होता है, कैसे टमाटर इतना ऊंचा, कोई भी गाड़ी जबरदस्ती नहीं चढ़ाई जाती, पता नहीं कैसे लेके गया, और पूरी लोड गाड़ी बहुत खट्टे हैं। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਣੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬੱਤ ਜਿਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਉਹ ਲਵੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 15-20 ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਖਮੀਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਰੇ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਕੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਨੀ देर तक ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ पोस्टमार्टम है वो रोकया। और अभी आप लोगों की नाराज़गी किस बात से लेकर है, क्योंकि पुलिस पोस्टमार्टम कराना चाह रही है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले तो जो दुखदाई घटना हुई है ना, बहुत माड़ी घटना वापरी है। अजे लखीमपुर वाली जी है सिवे, वो जी चिखा है वो ठंडी नहीं हुई, एक घटना और वापरी। हम घटना स्थान पर भी जाकर आए हैं तो बहुत नेड़ों गड्डी तुरी है, सिर्फ 15-20 कर्म तो डाउट खड़ा कर दिया। एक तो तेज़ रफ्तार से गड्डी आती है, जहाँ कोई मोड़ पड़ता होवे तो जहाँ शाम का समय हो, उदों नशा पीता होंगे ड्राइवरों का आम तौर पर। ये सवेर का समय हनेरा भी बहुता नहीं है, गड्डी बहुत नेड़ों तुरती है। तो जो मावां साडियां ये भैणां उत्थे बैठियां सी, जिन्हां दे विचों 3 मौके ते 2 मौके ते शहीद हो गईयां, एक हस्पताल में आकर शहीद हो गई, एक नूं PGI रोहतक तोड़ दिता तो एक मौके पर दाखिल है। सो पोस्टमार्टम उतनी देर तक नहीं करवाएंगे जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है जो पहला लखीमपुर वाली घटना वापरी है। उसके बाद में सोचा जाएगा कि पोस्टमार्टम करवाना है या नहीं। डाउट है। क्या डाउट है? डाउट यह है कि जिमें पहला लखीमपुर वाली घटना वापरी है, कोई यही घटना, क्योंकि गड्डी बहुत नेड़ों तुरी है, सीधी आके ऊपर ही चढ़ा दी है। उत्थों डाउट खड़ा होता है कि क्या करना है। एक ही पूरी मतलब बारीकी से तहकीकात करके उसके बाद ट्रकों की मूवमेंट को लेकर भी कोई बात हुई SP से? नहीं, अजय नहीं कोई बात हुई, अजय तो आए हैं, पहला घटना स्थान पर गए हैं। फिर ट्रक आ रहे हैं, पूरी रात भर चलते रहते हैं, साइड में आप लोग बैठे हैं। ये पॉइंट है ना, एक पॉइंट पर बैठे थे, उन्हीं से कोई उल्ट साइड खड़े थे। एक पॉइंट है, हर रोज़ उस पॉइंट तो मतलब 3 व्हीलर लेकर रेलवे स्टेशन पर आते जाते हैं। सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, वो तो बाद की गल है। सबसे पहले तो क्या कारण है ये देखिए, पहले कान स्पष्ट हो फिर पोस्टमार्टम। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग अपने डिमांड बताएं। हाँ, उसके बाद। कन्हैया जी, हाँ जी, आप लोग साथ जा रहे थे और कैसे ये हादसा हुआ? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, 28 ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਟੋ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਦੀ, ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, 4 ਸਾਡੇ 5 ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਬਈ 2 ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਜਾਣੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾ ਲੀਆਂ ਆਟੋ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਲਿਆਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
दूजी ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। वो ट्रक कहाँ से आ रहा ਟਰੱਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੀ ਚੜਾਤਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ट्रक स्पीड से आ रहा था या आराम से आ रहा ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜਮੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਪ ਦੀ ਸਵਾ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ। फिर वो ट्रक चालक भाग गया ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਹਾਂ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਟੋ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਚੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਤੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ये बहादुरगढ़ से झज्जर से जो बहादुरगढ़ की तरफ रोड जाता है, इस रोड में जो मेन बाईपास है, बाईपास के ऊपर फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के सामने ही सुबह 5:30 बजे के करीब कुछ जो महिला प्रदर्शनकारी हैं, किसान में महिला प्रदर्शनकारी, ये मानसा ज़िले के जो निवासी हैं, करीब 7 महिलाएं अपने घर जाने के लिए सुबह निकली थी और वो यहाँ से किसी ऑटो को इंतज़ाम में थी। ऑटो का इंतज़ार करके रेलवे स्टेशन इनको जाना था, जो कि 7:45 बजे की ट्रेन जाती है। उस ट्रेन से मानसा जाने के लिए ये अपने तंबुओं से निकले थे। तो यहाँ इसी फ्लाईओवर के नीचे जो डिवाइडर है, उस डिवाइडर के पास बैठ के ये ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये एक ट्रक जो कि झज्जर की तरफ से, इसमें के कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भरा हुआ है, डस्ट, वो आया और वो अनियंत्रित था और उसने उसको टक्कर मार दी और डिवाइडर के ऊपर वो चढ़ गया और टक्कर मारी है। तो इन जो 7 महिलाओं में से इसमें 3 महिलाओं को बहुत ज़्यादा चोट आई। 2 महिलाओं की मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी और एक महिला को यहाँ सिविल हॉस्पिटल लाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा जो एक महिला है जिनकी टांग में चोट लगी है, उनको पीजीआई रोहतक रेफ़र किया गया है। बाकी लोग जो हैं उनको थोड़ी बहुत मामूली चोट आई थी, उनके उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ट्रक चालक की क्या स्थिति है? जो ट्रक चालक है मौके पे दुर्घटना के बाद इमीडिएटली वहाँ से मौके से भाग गया था। उस ट्रक की पहचान करके वो किसके मालिक हैं, उसके अलावा ट्रक पे ड्राइवर कौन था, पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और उसके संबंध में उसको राउंड अप करने के लिए टीमें भेजी गई हैं। अभी जिस तरह की बात सामने आ रही है, पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा, किसानों की तरफ से बात कही जा रही है, मुआवजे की बात की जा रही है, क्या स्टेप? ये पोस्टमार्टम, क्योंकि अभी तक ये दुर्घटना का मामला है, सुबह एक अंधेरा भी था और उस जगह रोड भी कुछ ख़राब है। बाकी ट्रक में ड्राइवर की क्या हालत थी, एक बार पूछताछ के बाद क्लियर स्थिति हो पाएगी, तो उसकी एक बार पहचान के बाद में, राउंड अप होने के बाद में हम बेहतर स्थिति में बता पाएंगे। मगर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से कागजात तैयार किए जा रहे हैं और जो किसान भाई हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं ताकि इस मामले को जैसे ही ड्राइवर भी गिरफ्तार होगा तो अकॉर्डिंगली उनको इन्फॉर्म भी किया गया अभी तक की घटनाक्रम के बारे में, और आगे जो है उनके उससे साथ में बात करके ही हम लोग आगे इस मामले में जांच भी होनी है। हाँ, ट्रक में अगर कोई खराबी आई है, उसके कारण कोई दुर्घटना हुई होगी तो उसकी भी मैकेनिकल जांच कराई जाएगी और इसमें किसान जो साथी हैं उनके साथ उनको भी इसकी पूरी जानकारी का तफ्तीश से अवगत कराया जाएगा। सर, सबसे बड़ी बात, ट्रक ओवरलोडेड ट्रक है और बहुत भारी संख्या में डस्ट के ट्रक जो हैं पूरा दिन वहाँ चलते रहते हैं। जो किसानों ने अभी चिंता जताई कि उसके कारण हादसे हो सकते हैं क्योंकि वो सड़क पर बैठे हैं। लगातार इस तरह के हादसे और ट्रकों के कारण जो सड़कें भी तोड़ रही हैं, तो उनके ऊपर कोई अभियान नहीं चलाया गया अभी? क्योंकि मैंने अभी इस जिला में कार्यभार संभाला है, तो इसकी जो यातायात व्यवस्था के बारे में और जो रात को जो डंपर ट्रक चलते हैं, इनको कोई अल्टरनेट रूट दिया जा सके और अगर कोई ओवरलोडिंग चल रही है उसके बारे में कार्रवाई की जा सके, तो इस संबंध में हम आज चर्चा भी करेंगे और अपने जो ट्रैफिक है, जो यहाँ पे इंचार्ज हैं, इसके अल्टरनेट रूट के लिए और रात में ख़ासतौर पे ट्रैफिक को मोबिलाइज़ करने के लिए और ट्रैफिक को डायरेक्ट करने के लिए सही तरीके से हम जो ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, कोशिश करेंगे कि उसमें अब दोबारा रोड सेफ्टी के नियमों को पालन करवाएं प्रॉपर तरीके से। किसानों ने ऐसा भी कहा कि जो रास्ता उन्होंने छोड़ रखा है, जिस रास्ते से ट्रैफिक जा रहा है एक साइड से, उस पर हैवी व्हीकल्स ना आने दिए जाएँ। जैसे दिन में तो हमने देखा, दिन में तो हैवी व्हीकल्स कुछ नहीं आते, अगर रात में हैवी व्हीकल्स का कोई मूवमेंट है तो उस मूवमेंट को हम लोग 100% चेक करेंगे कि इस रास्ते पर खास तौर पे ना निकले। तो इस बारे में हम लोग जो पुलिस की इन्फोर्समेंट है उसको आज एग्जीक्यूट करेंगे इस मामले में।